आपके नबी ने फरमाया अन्नासु मआदिन का मआदिन ज़हब वल फिज़्ज़ा। मेरे आपके नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की मिसाल फरमाया ऐसे है जैसे सोने चांदी की कानें होती हैं। अब सोने चांदी की कान बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना, पत्थर पड़े मट्टी पड़े, वो ढके हुए खजाने हैं, किसी को खबर नहीं है कि यहाँ खजाने पड़े हुए हैं। लेकिन जब थोड़ी सी मेहनत होती है, उन पत्थरों को मट्टी को हटाया जाता है तो नीचे से खजाने निकल आते हैं, हीरे निकल आते हैं। तो ऐसे फरमाया मेरी उम्मत के लोग भी ऐसे छुपे हुए हैं, छुपे हुए खजाने हैं, अंदर क्या सलाहियतें हैं, कौन क्या कर जाएगा ये किसी को खबर नहीं होती। तो मेरा दावत की मेहनत इंसानियत साजी की मेहनत है, इंसानों को तराशने की मेहनत है, सिफात में निखार पैदा करने की मेहनत है। एक आदमी तलवार लेके आ रहा है और वो कह रहा है कि नौज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करूंगा। तलवार खींची हुई है और कहता है कि मैं अल्लाह के रसूल को कत्ल करूंगा। इतना जज्बा गिरा हुआ है। लेकिन मेरे आपके नबी की दावत का एजाज, दावत का मोइज़ा कि दावत की मेहनत से कैसे दिल पलटते हैं कि एक आदमी तलवार लेके आ रहा है और हमारे नबी की दावत की मेहनत और रातों की दुआएं और रोना और सिसकना, अल्लाह से मांगना, इस पर इस तलवार वाले का भी दिल बदला। और फिर अल्लाह ताला ने इसको अल्लाह ने कबूल फरमाया और ये बंदा तरक्की करते करते कहां पहुंच रहा है। फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर नबी होता, मेरे बाद नबी होता तो ये तलवार वाला कहां पहुंचा है। कि ये है वो अन्नासु मआदिन के इंसान, फरमाया के खजाने हैं। अब किसी को खबर नहीं थी कि ये तलवार लेके आने वाला, जिसका जज्बा इतना गिर चुका है कि वो नबी को कत्ल करने जा रहा है, और इसका दिल बदला तो ये तरक्की करते करते। मेरे आपके नबी फरमा रहे हैं उमर, माँ बाप मरे तो औलाद रोती है, औलाद मरे तो माँ बाप रोते हैं, लेकिन उमर जिस दिन तू दुनिया से जाएगा तो मोहम्मद का इस्लाम क़यामत तक रोता रहेगा। ये उमर को शान मिली। और मेरे आपके नबी ने फरमाया अश-शैतान युफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, कि फरमाया कि शैतान उमर के साए से डरता है। जिस गली से उमर आ रहे हों, शैतान वो गली और रास्ता बदल जाता है। ये उमर को अल्लाह ने, उमर से क्या काम ले लिया, ये वो तलवार लेके आने वाला। कितना अल्लाह ने, उमर खुद कहा करते थे, मेरे घर वाले मुझे ताना दिया करते थे कि उमर तू दुनिया में क्या करेगा, तू तो ऊंट नहीं चरा सकता, तुझे तो बकरी नहीं चरानी आती। और ये उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे झंडा लहरा रहा है। उमर को अल्लाह ने, उमर से कितना अल्लाह ने काम लिया कि छुपे हुए खजानों को जब निखारा गया। 360 पत्थरों के पुजारी, बैतुल्लाह में 360 पत्थर रखे हुए हैं, और हमारे नबी ने इस कौम को उठाया दावत की मेहनत के जरिए से। आज तो चलो लोग मुसलमान तो है ना, वो मानते तो है ना अल्लाह रसूल को। आज के जमाने में तो इतना वो जवाल नहीं है ना। वहां जवाल कैसा है, खूंखारी कैसी है, दरिंदगी कैसी थी इस्लाम से पहले। कि देखो एक दरिंदा भी अपने बच्चे को पांव के नीचे नहीं, जो दरिंदा दूसरों को चीरने फाड़ने वाला, वो भी अपने बच्चे का इतना ध्यान करता है कि मेरा बच्चा कहीं जख्मी ना हो जाए, मेरे पांव के नीचे, वो भी उसको उठा उठा के रखता है। दरिंदा भी अपने बच्चे को जख्मी नहीं करता। इंसान इतना गिरा कि अपने पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, अपना जाती खून है, उसको भी जिंदा दफन करने लग गया, उसको भी जिंदा दरगोर करने लग गया। इतना इंसान उस वक्त गिरा हुआ था, इंसानियत मर चुकी थी, इंसानियत खत्म हो गई थी। इस कौम को हमारे नबी ने उठाया और 360 पत्थरों के पुजारियों पर मेहनत हुई। अन्नासु मआदिन, सिफात को निखारा गया, और ये 360 पत्थरों के पुजारियों को अल्लाह ने पूरी दुनिया का उस्ताद बना दिया। कि रज़ी अल्लाह अन्हुम, कुरान ने नारे लगाए, कुरान ने गवाहियां दी। ये जो मजमा आपके साथ चलने वाला है, इस्लाम की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है, इस्लामी तारीख में पहली दफा कि नबी के मानने वाले जिंदा मौजूद बैठे हुए हैं और अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे राजी हैं। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे हबीब मेरा वादा है तेरे सारे सहाबा को जन्नत दूंगा। फरमाया मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर के एहसानों का बदला मैं नहीं दे सका। इंसानियत को कितना ऊंचा उठाया गया, इंसानियत की मेराज। आज सारी दुनिया के इंसान पागल हो रहे हैं कि हमें कोई स्टेटस मिले, हमें कोई इज्जत मिले। इज्जत लेने का रास्ता, स्टेटस पाने का रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।